नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिज्ञासु रामाचंद्र पर। तो बिहार में बुलडोजर राज, इसकी चर्चा खूब चल रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आपसे पहले अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, इसे चैनल को शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा। बिहार में बुलडोजर मैं पहले ही कह देता हूँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस पर हम रीजन बता रहे हैं। क्योंकि भाजपा और जदयू का गठबंधन है। बुलडोजर राज वहीं आया है जहां भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग भरमा रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर राज आ जाएगा। मैं बोलता हूं भाई, बुलडोजर राज जहां है वहां तुम देखो ना किसकी सरकार है, तो भाजपा की सरकार है। तो भाजपा का क्या गठबंधन में है? सबसे पहले शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। मैं पहले ही बताया था बुलडोजर राज बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें अपराधियों को सजा दी जाती है। अपराधी का जाति मजहब देख के सजा नहीं दी जाती है। बुलडोजर राज में यही होता है कि अपराधी को तुरंत उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाती है, जिसके दम पर वह अपराध करता है। यह समझिए तो न्याय का एक ऐसा मॉडल है जिससे लोग ऊब चुके हैं। यहाँ लोग लंबे लंबे तारीखें मिलते हैं कोर्ट से, अदालत से, और उसको न्याय नहीं मिलता। तो बुलडोजर राज से होता क्या भाई, उसको न्याय तुरंत मिल जाता है। उसको अगर मान लेते हैं, लगता है जाकर के कि नहीं मेरे साथ उसने गलत किया, उसका कोर्ट तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तो कम से कम सरकार उसकी आर्थिक नुकसान करके उसका भरपाई कर देती है। तो बुलडोजर राज वहीं शुरू हुआ जहां भाजपा का अपना समझिए पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश हो जाकर के, चाहे मध्य प्रदेश हो या चाहे असम हो, ये तीनों जगह अगर आप देखें तो भाजपा की अपनी सरकार है। और वो भी गठबंधन की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो बिहार में जदयू और भाजपा का गठबंधन है, और जब तक जदयू और भाजपा का गठबंधन बिहार में रहेगा, बुलडोजर राज नहीं आएगा। इसका एक सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार का एक अपना स्टैंड जो सेकुलरिज्म का है उसका। अब देखिए, सेकुलरिज्म का तो व्याख्या कई तरह से लोग करते हैं, मगर यहां हो गया है कि सेकुलरिज्म की व्याख्या बस ऐसे ही हो गया है कि एक खास लोगों को जाकर के विशेष माने सुविधा दो, प्रोत्साहन दो, या उसकी जाकर के तारीफ करो, या उसका हर बात मानो, तो उसे को सेकुलरिज्म कहते हैं। अब आप यहाँ सेकुलरिज्म की परिभाषा इतनी दूषित हो गया है कि जो बेचारा अच्छे से काम करता है, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा काम करते हैं, अच्छे से निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तो उन्हें जाकर के कम्युनल बताया जाता है। मगर वही काम अगर बिहार में नीतीश कुमार अगर करते हैं जाकर के कोई भी वैसा काम जो एक खास लोगों को फायदा पहुंचे, तो उन्हें जाकर सेकुलर कहा जाता है। जबकि योगी बाबा का जो काम होता है वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल जाकर के जाति देख के या चाहे धर्म देख करके अपराधियों की सजा दे रहे हैं, काम सब कर रहे हैं। मगर यहाँ किसी एक को कम्युनल कह देना और किसी एक को सेकुलर कह देना, यह एक गंदी राजनीति हो गया है। तो बिहार में जदयू भाजपा का गठबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार की राजनीति समझिए तो सेकुलरिज्म पर ही टिका हुआ है। और इसी सेकुलरिज्म के सहारे वे राजद में भी जाके सरकार बना लेते हैं और सीएम बन जाते हैं। भाजपा में तो खैर उनका सीएम खर्च मुझे पोस्ट लगता है कि जब तक वे रहेंगे तो बिहार में वो सीएम बनते रहेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो बिहार में बुलडोजर राज नीतीश कुमार के साथ जब तक गठबंधन भाजपा का रहेगा, नहीं आएगा। और इसका मुझे पूरी गारंटी है कि जाकर के जदयू का जो तक स्टैंड रहेगा सेकुलरिज्म का, तो भाजपा का बुलडोजर राज के साथ हमेशा उनका टकराव होता रहेगा। दूसरा सबसे बड़ी वजह है भाजपा को वहां जाकर के दमदार स्थिति में ना होना। अब हमेशा गठबंधन में जब सरकार बनाती है तो स्वाभाविक है कि एक बहुमत की आंकड़ा को कभी वो छू नहीं पाया, और छुएगा भी कैसे? जब चुनाव ही लड़ता है बेचारा 101 सीट पर, तो बहुमत के आंकड़ा को कैसे 122 सीट छुएगा? तो जब तक आप जाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाएंगे, गठबंधन की जरूरत तो चलिए लोग पहले से है आपके साथ गठबंधन में, तो उसका लोग साथ नहीं छोड़ता है। मगर फिर भी जब आपका पूर्ण मेजोरिटी की सरकार रहेगा ना, तब आप गठबंधन पर निर्भर नहीं रहेंगे, तभी जाकर के बुलडोजर राज आ सकता है। देखिए, बुलडोजर राज शब्द जो है एक मीडिया द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है, मगर इसमें होता क्या है कि केवल अपराधियों की, यानी समझिए तो जो अपराध करते हैं उनको जाके आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता है। अब इसी चीज को लोग बुलडोजर राज बोल रहे हैं। तो बिहार में बुलडोजर राज आने की कोई संभावना नहीं है। जदयू भाजपा गठबंधन इसकी मुख्य कारण है। और हाँ, जहां तक मैं देख रहा हूं कि बुलडोजर राज भाजपा शासित राज्यों में ही चलता है। ऐसा इसलिए कि भाजपा जाकर के अपने समझिए तो नागरिकों को न्याय देने में कोई देरी नहीं करना चाहता। आप यहाँ उत्तर प्रदेश जो शुरू हुआ जाकर के योगी आदित्यनाथ जी से समझिए तो एक अच्छे स्तर पर काम करते हैं। यानी अगर न्याय देते समय जाति मजहब धर्म नहीं देखते हैं, तो उनका क्या है जाकर के कि अपराधी कोई भी रहे, कितना ताकतवर क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, उसका आर्थिक नुकसान करो और हाँ उसके कुकर्मों की सजा भी जरूर दो। तो होता क्या है कि भाई कोर्ट में तो खैर उसे न्याय मिलता नहीं है जाकर के पीड़ित पक्ष को,
तो कम से कम आर्थिक नुकसान होता है जाकर के, और हाँ वहां उसको एक साइकोलॉजिकल दबाव भी पड़ जाता है मन पर कि अगर हम दोबारा कुकर्म करेंगे तो मेरा और नुकसान होगा। तो इस पर समझिए तो एक अंकुश लगता है, हाँ अपराध भी कम होते हैं, इसका फायदा भी होता है, समाज के लिए अच्छा है। पर फिलहाल बिहार में चाहे कुछ भी हो जाए, भाजपा अपने पास गृह मंत्रालय भी क्यों न रख ले, बुलडोजर आज बिहार में नहीं हो सकता जब तक जाकर के भाजपा का जदयू के साथ गठबंधन है। आप चाहे कितना भी दबाव बना ले कि नहीं हम तो 89 सीट लाए हैं जाकर के, हम अभी बड़े भाई की भूमिका में है, आप कुछ भी कर लीजिए, नीतीश कुमार आखिर है तो मुख्यमंत्री ही ना। अब मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पोस्ट राज्य में होता है, आप ही बताइए। कहां एक सीएम और कहां एक जाकर के समझिए तो एक उप मुख्यमंत्री, सबसे मैं बताता हूं कि उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट है ही नहीं, तो बात तो यहाँ सीएम की ही चलेगी। और गृह विभाग में भी जो एक समान प्रशासन जो पद जो होता है, जो समझिए तो बड़े बड़े अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो तो अभी भी नीतीश कुमार के पास है। तो गृह विभाग भी समझिए तो केवल नाम का ही है, बस ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है। हाँ आप भले ही है कि आप आदेश दे सकते हैं, मगर ट्रांसफर पोस्टिंग आप बड़े बड़े अफसरों की नहीं करवा सकते। तो ये सारा पावर अभी भी नीतीश कुमार के पास ही है। और वे समझिए तो राज्य में एक ऐसे छवि बना चुके हैं कि उनको आरजेडी के साथ कांग्रेस के साथ जाने में भी उनको कोई हिचक नहीं हुआ। तो भाजपा उनकी नाराजगी भी मोल लेना नहीं चाहेगी। तो इसे को देख करके लोग कितना हल्ला अफवाह उड़ा रहे, बिहार में जदयू के रहते भर में भाजपा कभी भी बुलडोजर राज नहीं ला पाएगी, यानी अपराधियों को बुलडोजर से ध्वस्त करके उसके घरों को या उसके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को न्याय नहीं दे पाएगी। तो भाजपा का जो है अगर ये सपना अगर है भी, तो उसे सबसे पहले बिहार में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना होगा, तभी जाकर के बिहार में बुलडोजर राज आएगा। और बुलडोजर राज याद रखिएगा, अपराधियों के लिए यह खौफ है। जैसे ही बुलडोजर आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है अपराध और कम हो जाएगा, क्योंकि बुलडोजर जो है सो किसी भी का जाति मजहब धर्म नहीं देखता। अब स्वाभाविक है, लोग गोली के बारे में बोलते हैं, गोली किसी का जाति धर्म मजहब नहीं देखता, तो बुलडोजर क्यों देखेगा? अपराधी कोई भी हो उसकी आर्थिक नुकसान होना ही चाहिए, और अपराधियों में डर पैदा करना बुलडोजर का काम है। और उसी युग को लोग बुलडोजर राज कहते हैं। जब एक जंगल राज शब्द गढ़ा गया तो लोग बड़ी खुश हुए, जंगल राज, ये जो भी कहे लाकर लोगों को अच्छा लगता था कि हाँ जंगल राज है। तो भाई बुलडोजर राज तो कम से कम अपराधियों का ही कमर तोड़ता है ना, तो ये बढ़िया है। मगर फिर भी जदयू भाजपा गठबंधन के रहते बिहार में बुलडोजर राज नहीं आएगा, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए।